स्टार्ट। हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, आप सभी का चाणक्य नीति क्लासेस में दिल से स्वागत है। तो सबसे पहले आप लोग चेहरे पे मुस्कान लाइए ताकि आज का दिन बेहतर हो। तो आइए आज का सकारात्मक सोच को अपनाते हैं जो हमें ऊर्जावान बनाएगी। आज का चाणक्य नीति क्लासेस की ओर से मोटिवेशनल कोट्स देखिएगा। मंजिल भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी है, देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी तो जिद्दी है। तो मंजिल भी जिद्दी है और रास्ते भी जिद्दी है, देखते हैं कल क्या होगा और हौसले भी जिद्दी है। तो मंजिल जो हम पाना चाहते हैं वो भी जिद्दी है और रास्ते जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं वो भी जिद्दी है। तो देखते हैं कल क्या होगा और मेरा हौसला भी जिद्दी है। इसका अर्थ यही हुआ कि मंजिल भी बहुत कठिन है और रास्ते भी बहुत कठिन है और कल क्या होगा ये पता नहीं, लेकिन हम लोग जो जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं और जिसके बारे में सोच रहे हैं, मेरा हौसला भी जिद्दी है। इसको ध्यान रखिएगा और इसे अपनाइएगा। तो आइए आज की क्लास शुरुआत करने से पहले जय श्री राधे का नाम लेते हैं और आज का क्लास आगाज करते हैं। 20 अप्रैल 2024 करेंट अफेयर्स के अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किस देश में स्थित माउंट रुआंग ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ है? तो हाल ही में किस देश में स्थित माउंट रुआंग ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ है? तो माउंट रुआंग जो है इंडोनेशिया में स्थित है, ऑप्शन बी। और इस जो है माउंट रुआंग ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। माउंट रुआंग ज्वालामुखी कहाँ है? तो इंडोनेशिया, ऑप्शन बी। ठीक है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, आप लोग जानते हैं। और इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, जिसे द्वीपों का द्वीप कहा जाता है, इसे इंडोनेशिया को द्वीपों का द्वीप कहा जाता है। यहाँ पे कुछ प्रमुख द्वीप जैसे सुमात्रा, बोर्नियो द्वीप, सुलावेसी द्वीप, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सुमात्रा द्वीप, बोर्नियो द्वीप जो प्रमुख है, इसको ध्यान रखिएगा। और अभी जो माउंट रुआंग ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ है, इसके कारण जो है 11,000 प्लस निवासियों को वहाँ से स्थानांतरित किया गया, रिप्लेस किया गया है। ठीक है, और ये जो है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में आता है। यहाँ अधिक भूकंप और अधिक सुनामी भी आता है। ठीक है, जैसे पैसिफिक प्रशांत महासागर के जितने भी रिंग ऑफ फायर के अंतर्गत आते हैं, वहाँ अधिक भूकंप और अधिक सुनामी आता है। और ज्वालामुखी, बहुत सारे ज्वालामुखी जो है, जैसे प्रमुख ज्वालामुखी देखिएगा, माउंट क्रोकाटोआ ज्वालामुखी, ये भी इंडोनेशिया की है। और माउंट मेरापी ज्वालामुखी, ये भी इंडोनेशिया का है। और माउंट सिनाबुंग भी ये इंडोनेशिया का है। तो इसको ध्यान रखिएगा, माउंट क्राकाटोआ ज्वालामुखी, माउंट मेरापी ज्वालामुखी और माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी, ये तीनों जो है इंडोनेशिया का है। ठीक है, और जब ज्वालामुखी विस्फोट करता है तो पृथ्वी के ऊपर को जो आता है उसे लावा कहते हैं, और पृथ्वी के अंदर जो है उसे मैग्मा कहते हैं। पृथ्वी के अंदर रहेगा तो मैग्मा रहेगा, और जब पृथ्वी के बाहर आ जाएगा तो उसे हम लावा कहते हैं। ठीक है, और कुछ प्रमुख अलग अलग देश के अलग अलग ज्वालामुखी भी देख लेते हैं। जैसे स्ट्रामबोली ज्वालामुखी, ये भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। ठीक है, ये भूमध्य सागर में स्थित है। स्ट्रामबोली ज्वालामुखी जो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं उसे। विसुवियस ज्वालामुखी किस देश का है? तो इटली का है। ठीक है, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो इक्वाडोर में। और एटना ज्वालामुखी भी इटली का है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और बैरन द्वीप ज्वालामुखी जो है अंडमान निकोबार में स्थित है, और ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, और इंडोनेशिया है तो आसियान का हेडक्वार्टर जो है जकार्ता, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में स्थित है। और आसियान के कुछ देश है जैसे म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस, थाईलैंड, इसको ध्यान रखिएगा। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, फिलीपींस और तिमोर लिस्ट भी जो है 11वां देश शामिल हुआ आसियान में। ठीक है, इसको ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। हाल ही में देश के नौसेना प्रमुख पद पर किसे नियुक्त करने की घोषणा की गई है? तो हाल ही में देश के नौसेना प्रमुख पर किसे नियुक्त करने की घोषणा की गई है?
तो ऑप्शन ए दिनेश कुमार त्रिपाठी। हमारे सेना का 3 भाग है, आप लोग जानते हैं, थल सेना, नौसेना और वायुसेना। ठीक है, थल सेना, नौसेना और वायुसेना। जैसे और इसकी स्थापना दिवस है, थल सेना की स्थापना दिवस है 15 जनवरी और नौसेना की स्थापना दिवस 4 दिसंबर और वायुसेना की स्थापना दिवस 8 अक्टूबर। इसको ध्यान रखिएगा, थल सेना की 15 जनवरी, नौसेना 4 दिसंबर और वायुसेना 8 अक्टूबर। ठीक है, वर्तमान समय में थल सेना के प्रमुख है जो है हेड कौन है, तो मनोज पांडे। थल सेना के प्रमुख कौन है, तो मनोज पांडे। और नौसेना के प्रमुख कौन है, तो आर हरि कुमार। ये जो है दिनेश कुमार त्रिपाठी 30 अप्रैल के बाद जो है नियुक्त किए जाएंगे। ठीक है, तो अभी वर्तमान समय में आर हरि कुमार है और ये 30 अप्रैल के बाद जो है दिनेश कुमार त्रिपाठी बन जाएंगे। और वायुसेना के प्रमुख जो है विवेक राम चौधरी है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, थल सेना मनोज पांडे, नौसेना आर हरि कुमार है और वायुसेना विवेक राम चौधरी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। हाल ही में भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली की पहली खेप किसे निर्यात की है? तो हाल ही में भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो है पहली खेप निर्यात की है, ऑप्शन डी फिलीपींस। फिलीपींस को जो है भारत ने अभी हाल ही में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल निर्यात की है। ठीक है, और ये इंडिया फिलीपींस में समझौता हुआ था ब्रह्मोस मिसाइल के लिए 375 मिलियन में, जो कि इससे पहले हम करेंट अफेयर्स में पढ़ा चुके हैं। तो इंडिया फिलीपींस में समझौता हुआ था ब्रह्मोस मिसाइल के लिए 375 मिलियन में। ठीक है, और ये पहली बार जो है भारत निर्यात कर रहा है ब्रह्मोस का। और जैसे निर्यात किस चीज़ से किया गया है, तो परिवहन विमान से किया गया है, क्योंकि रास्ता थोड़ी है ना है कि भारत से फिलीपींस से डायरेक्ट रास्ता जुटा हुआ है जो पहुंचा देंगे। तो जो अभी विमान परिवहन से किया गया है, तो C-17 ग्लोबल मास्टर परिवहन विमान से फिलीपींस को भेजा गया है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और ये ब्रह्मोस मिसाइल जो है इंडिया रसिया का सहयोग से बना है, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल है। और इसकी जो है स्पीड 1 से 5 मैक तक की है। ठीक है, इसकी स्पीड ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल की स्पीड 1 से 5 मैक तक। मैक से आप मैक के बारे में जानते होंगे, जो कि है ध्वनि की चाल से अधिक होती है। मैक की चाल जो है ध्वनि की चाल से अधिक होती है। ठीक है, तो और ब्रह्मोस का जो है स्पीड है 2.8 मैक है, 2.8 मैक, लेकिन 1 से 5 मैक तक इसे माना गया। और ये फायर एंड फॉरगेट है, दागो और भूल जाओ। यह एक ऐसा मिसाइल है कि दागो और भूल जाओ, मतलब दाग दिए और जहाँ भी अगर दुश्मन का कोई भी जहाँ भी सटीक रहेगा, इधर उधर भी रहेगा, तो वो जाके अटैक करेगा। ठीक है, हम सिर्फ यहाँ से छोड़ देंगे, दाग देंगे और भूल जाएंगे किधर जाना है नहीं जाना है, वो जो जहाँ सटीक जगह है वहीं जाके गिरेगा। ठीक है, तो दागो और भूल जाओ फायर एंड फॉरगेट है। और ये ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल इंडिया और रसिया के सहयोग से बनाया गया था। ठीक है, फिलीपींस जो है, फिलीपींस को क्यों दिया गया इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। फिलीपींस को इसलिए दिया गया कि चाइना जो है बहुत जलील करता है, अगल बगल पड़ोसी देशों को जो है जानबूझकर जलील करता है। जैसे भारत के साथ करता ही करता है, और साथ में जैसे फिलीपींस साउथ चाइना सी जो है, दक्षिणी चीन सागर, उसमें जो है चीन अपना दबदबा बनाए रहता है और अपने आप को बहुत मजबूत देश भी मानता है, अपने आप को बहुत समझता है। इसलिए फिलीपींस को जो है भारत सौंप दिया है ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल, ताकि जो है इससे थोड़ा सा डर और भय पैदा हो चाइना को। इसलिए ध्यान रखिएगा, जो है चाइना दक्षिणी चीन सागर में दबदबा बनाता है और फिलीपींस भी अपना हिस्सा मानता है और वो भी अपना हिस्सा मानता है दक्षिणी चीन सागर में। इसलिए दोनों में खटपट चलता है, इसलिए भारत इसे सहयोग किया है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल जो है फिलीपींस को दिया है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और फिलीपींस जो है, फिलीपींस लुजोन द्वीप पर स्थित है। फिलीपींस की राजधानी मनीला है, जो कि लुजोन द्वीप पर स्थित है। और एशियन डेवलपमेंट जो है यहीं स्थित है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने LGBTQ+ समुदाय पर किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया? तो केंद्र सरकार ने LGBTQ+ समुदाय पर किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया है? तो ऑप्शन ए राजीव गौबा। राजीव गौबा के जो है
हाल ही में केंद्र सरकार ने LGBTQ+ समुदाय पर किसकी अध्यक्षता में, तो राजीव गौबा की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया है। ठीक है, ऑप्शन ए राजीव गौबा। 5वां क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है, तो हाल ही में 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है, तो अबू धाबी। अबू धाबी UAE की राजधानी है, इसको ध्यान रखिएगा, अबू धाबी, ऑप्शन ए अबू धाबी में आयोजित किया गया है, जो कि USA की राजधानी है। सॉरी, USA नहीं, UAE की राजधानी है, USA मिस्टेक से बोल दिए, UAE की राजधानी है। और ये जो है नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए यह सम्मेलन आयोजित किया गया है, जो कि जो है मतलब नवीकरणीय ऊर्जा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा नवीकरणीय ऊर्जा का हम लोग इस्तेमाल करेंगे ताकि भविष्य जो है अच्छा रहेगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो UAE की राजधानी अबू धाबी में आयोजित किया गया है। 6ठा क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में GI टैग प्राप्त तिरंगी बर्फी और धलुआ मूर्ति धातु शिल्प का संबंध किससे है, तो हाल ही में GI टैग प्राप्त तिरंगी बर्फी और धलुआ मूर्ति धातु शिल्प का संबंध किससे है, तो ऑप्शन सी वाराणसी। यूपी की है जो वाराणसी है, वाराणसी को जो अभी हाल ही में तिरंगी बर्फी और धलुआ मूर्ति धातु शिल्प का संबंध है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। GI टैग जो है जिस राज्य या जिस स्थान का विशेष वस्तु या विशेष क्षेत्र में क्लाइमेट के द्वारा जो उगाई जाती है उसे हम लोग GI टैग देते हैं। ठीक है, GI टैग जो अभी भारत में सर्वाधिक GI टैग किस राज्य को प्राप्त है, तो यूपी को 75 GI टैग प्राप्त है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में स्काई ट्रेस के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा स्टाफ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो हाल ही में स्काई ट्रेस के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा स्टाफ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो ऑप्शन डी GMR हैदराबाद। जो अभी GMR हैदराबाद को है स्काई ट्रेस के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा स्टाफ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ऑप्शन डी GMR हैदराबाद। इसको ध्यान रखिएगा। और वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट जो है अभी कौन सा है, तो चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर का है। ठीक है, और साउथ एशिया का बेस्ट एयरपोर्ट स्टाफ अवार्ड किसे मिला है अभी हाल ही में, तो ऑप्शन डी GMR हैदराबाद। ठीक है, वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट कौन सा है, तो चांगी सिंगापुर, चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर में स्थित है। ठीक है, और वर्ल्ड का सबसे बेहतरीन हवाई अड्डा कौन सा है, तो अटलांटा USA का है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिए। और जो 10वें वर्ल्ड में सबसे 10वें बेहतरीन हवाई अड्डा इंदिरा गांधी नई दिल्ली है, जो कि कल या परसों पढ़ाए थे हम, इसको देख लीजिएगा आप। इसमें करेंट अफेयर्स में आप लोग को टेंशन लेने की बात नहीं है, 10 से 15 मिनट डेली वीडियो में बनाया जाता है और इससे पूरा करेंट अफेयर्स कवर हो जाएगा। आप लोग को ध्यान से सिर्फ एक बार पढ़िएगा और उसके बाद फिर रात को PDF देख लीजिएगा, जो कि टेलीग्राम चैनल पे दिया जाता है। टेलीग्राम चैनल चाणक्य नीति क्लासेस के नाम से है, आप लोग वहाँ जाके ज्वाइन कीजिएगा। उसी पे SPD का होमवर्क भी दिया जाता है। हाल ही में चर्चा में रहे संस्मरण जस्ट ए मर्सनरी का संबंध किससे है, तो हाल ही में चर्चा में रहे संस्मरण जस्ट ए मर्सनरी का संबंध D सुब्बा राव से है। ये RBI के पूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं। पहला नोट देखिएगा तो उस पर D सुब्बा राव गवर्नर का साइन रहेगा। ठीक है, तो हाल ही में चर्चा में रहे संस्मरण जस्ट ए मर्सनरी का संबंध किससे है, तो D सुब्बा राव। ठीक है, 9वां क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में जनरल मनोज पांडे ने किस देश में हाईटेक IT लैब का उद्घाटन किया है, तो जनरल मनोज पांडे जो कि थल सेना के हेड है, और ये हाल ही में जनरल मनोज पांडे ने किस देश में हाईटेक के IT लैब का उद्घाटन किए हैं, तो उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान ऑप्शन सी होगा, जो कि हाल ही में हाईटेक IT लैब का उद्घाटन किया है। 10वां क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है, तो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन ऑप्शन ए किर्गिस्तान में हुआ है। तो किर्गिस्तान में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन हुआ है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में हुआ है। और इस पॉइंट टेबल में फर्स्ट रैंक किसका है, तो जापान का है। और सेकेंड रैंक किसका है, तो ईरान का है। और 9वीं रैंक किसका है, तो भारत का है, जो कि 9वीं रैंक भी है और 9 मेडल भी है।
जो कि 4 सिल्वर है और 5 ब्रॉन्ज मेडल है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो आज का 10 क्वेश्चन पूरा हुआ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।